हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम जेईई एडवांस 2023 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का नाम है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ तक ये क्वेश्चन ठीक है। यहाँ तो मैंने इसलिए लिखा है कि मैं इस क्वेश्चन को भी थोड़ी देर में रफ करने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन है ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं आराम से। मैच द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन लिस्ट 1, मतलब जो लिस्ट 1 में क्वेश्चन में दे रखा था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दे रखी है, और लिस्ट 2 की हम बात करते हैं विद अप्रोप्रिएट कॉम्प्लेक्स आयंस इन लिस्ट सेकंड। मतलब लिस्ट सेकंड में हमको क्या दे रखे हैं, कॉम्प्लेक्स आयन दे रखे हैं। और मैच द कॉलम का ये क्वेश्चन था, तो मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, वो आपको मिल जाएंगे, ऑब्वियसली आपको भी पता है ठीक है। लेकिन हम इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट सीखना चाह रहे हैं। सीएफटी का क्वेश्चन है ये, सीएफटी से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, इतना मेरे को भरोसा है ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को रफ करने वाला हूं। आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, मैच द कॉलम का ये क्वेश्चन था। मैच द कॉलम ऐसे मैच करना है हमको, ठीक है ना। चलिए लास्ट में मैच भी कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। तो आपने सीएफटी के बारे में सुना है बच्चा? सीएफटी क्या करती है कि जब तक अगर लिगेंड इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, मतलब बहुत दूर दूर है, अगर बहुत दूर दूर है तो उनके जो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है वो क्या रहती है, याद है आपको क्या रहती है? आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी होती है वो क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ही होती है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि लिगेंड को तो उन्होंने क्या मान लिया, याद है आपको याद है लिगेंड को पॉइंट चार्ज मान के चलते हैं वो लिगेंड और मेटल को, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूं ठीक है, और फिर हम अगर आगे बात करें तो सीएफटी को आप याद करने की कोशिश करें जितना आप याद कर सके, क्योंकि आपको ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है ठीक है। मैं आपको गाइड कर सकता हूं बस, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं सीएफटी। आइए तो सीएफटी की मैं पहले अगर बात बताऊं आपको, तो ऐसे 5 डी ऑर्बिटल आपने देखे होंगे। मैं बात कर रहा हूं किसकी बेटा, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। चलिए ये 5 डी ऑर्बिटल आपने देखे होंगे ठीक है, और आपको ये भी पता है कि अगर ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम रहती है तो उनको क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो ये 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, जी हां 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। और इससे क्वेश्चन पूछा जाता रहा है और पूछा जाता रहेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए समझते हैं इसको। अब यहाँ पे केवल मेटल के डी ऑर्बिटल है, आइसोलेटेड कंडीशन में रखे हुए हैं, तो यहाँ पे कोई भी इंटरेक्शन की हम बात नहीं कर रहे। बट जैसे लिगेंड आएंगे, अब पहली बात तो अच्छे से सुन लेना, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहा हूं मैं, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर कितने की बात कर रहा हूं, 6, मतलब कौन सी ज्योमेट्री होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। कौन सी ज्योमेट्री होगी बेटा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ठीक है। मतलब लिगेंड कहां से आ रहे हैं, अलोंग द एक्सिस। तो अगर मैं आपको बात बताऊं तो अलोंग द एक्सिस डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 2 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? अगर अलोंग द एक्सिस की बात करें, बहुत बेसिक से बता रहा हूं बेटा, आराम से अगर आप समझे चीजों को तो आराम से समझ में आ जाएगी। अलोंग द एक्सिस बात करें तो एक तो dx स्क्वायर y स्क्वायर होता है और एक क्या होता है, dz स्क्वायर, ठीक। ये 2 ऑर्बिटल होते हैं। बिटवीन द एक्सिस की बात करें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिनमें बिटवीन द एक्सिस होती है उनमें डी ऑर्बिटल कौन कौन से आते हैं, dxy, dyz और dxz। तो ऑक्टाहेड्रल में कहां से आएंगे, ऑक्टाहेड्रल में आएंगे अलोंग द एक्सिस। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर लिगेंड अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं तो बताओ रिपल्शन ज्यादा कहां पे लगेगा। हाँ अभी तो हम ये एक सिचुएशन ऐसी बना रहे हैं, कौन सी सिचुएशन बना रहे हैं, एक ऐसी सिचुएशन बना रहे हैं जिसमें लिगेंड सिमेट्रिकली पास में आ रहे हैं। जी हां, लिगेंड कैसे पास में आ रहे हैं, सिमेट्रिकली, मतलब चारों तरफ मेटल के सराउंड में एनवायरनमेंट सिमेट्रिक है। तो अभी भी पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जीज क्या है, सेम है, क्योंकि एनवायरनमेंट क्या है, सेम है। मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये आपने अलोंग द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस की बात कर ली होगी, हमने कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, 6 की बात कर रहे हैं। चलिए अगर हम आगे बात करें तो इसको मैं रफ कर रहा हूं बेटा, ये आपने देख लिया होगा, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूं और हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो यहां पे भी अगर हम ध्यान से देखें तो पांचों डी ऑर्बिटल क्या है, डीजेनरेट है, ठीक है। लेकिन यहां पे कैसा एनवायरनमेंट है, सिमेट्रिकल एनवायरनमेंट है। मतलब ये आपका मेटल हो गया, ये आपका मेटल हो गया, ये आपका लिगेंड हो गया। अभी दूर दूर है, इतना भी पास में नहीं है, ठीक है, लेकिन एनवायरनमेंट कैसा दे रहे हैं, सिमेट्रिकल,
कैसे इन्वायरमेंट दे रहे हैं बेटा, ये सिमेट्रिकल इन्वायरमेंट दे रहे हैं, आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जब लिगेंड और पास में आते हैं और अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, तो बताओ आपको एक चीज पता है कि अभी मैंने बताया था दो तो अलोंग द एक्सिस थे, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, मतलब उनकी एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी ना, क्योंकि रिपल्शन होगा ना। रिपल्शन किसके बीच होगा बेटा, मेटल के पास भी क्या है, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लिगेंड के पास भी क्या है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। तो आपने ये डायग्राम देखा होगा, ये डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, यहां पे 2 ऑर्बिटल्स आते हैं, यहां पे 3 ऑर्बिटल्स आते हैं, ऐसा, ठीक है, इसके थोड़ा सा ऊपर ही रहता है, आपको लग रहा होगा इसके थोड़ा सा नीचे है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, ऊपर ही है ना। चलिए, तो यहाँ पे ये बेरी सेंटर बोलते हैं इसको, कौन सा सेंटर बोलते हैं, बेरी सेंटर, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम डिफरेंस की बात करें, ये जो डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा नॉट के बराबर, इसको बोलते हैं क्या, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये T2G होता है, 3 ऑर्बिटल होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, EG होता है, 2 ऑर्बिटल होते हैं। जी हाँ, ये T2G में कौन कौन से ऑर्बिटल आते हैं, DXY, DYZ और DXZ। यहाँ पे कौन कौन से ऑर्बिटल आते हैं, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। ये कितने से डिक्रीज होता है, ये डिक्रीज होता है कितने से, बोलो -0.54 से, और ये कितने से इंक्रीज होता है, ये होता है 0.6 से। जी हाँ, आराम से आप इस चीज को देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्प्लिटिंग है। स्प्लिटिंग क्यों हो रही है, क्योंकि लिगेंड पास में आ रहे हैं। लिगेंड पास में कहां से आ रहे हैं, अलोंग द एक्सिस से आ रहे हैं। अगर अलोंग द एक्सिस से आ रहे हैं तो रिपल्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा, अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स में। आपको फीलिंग आ रही है, आपको फीलिंग आ रही है कि मेटल्स के जो d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और जो लिगेंड के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसमें क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई। ये थोड़ा सा नीचे है, ठीक है, आप एनसीईआरटी में डायग्राम देख सकते हैं, ये हल्का सा नीचे है और ये ऊपर, और ये इन दोनों को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। आगे बढ़े। अब जो वीवीटी नहीं समझा पाया, ठीक है, कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है, उसको सीएफटी ने समझा दिया। तो आइए उसकी बात करते हैं। चलिए, तो अगर मैं आपको यहीं पे बता दूं बेटा, पहले ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की थी, ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की थी ना। अब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितने की बता रहा हूं, 4 की। कुछ भी नहीं करना आपको, याद करने के लिए दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना, उल्टा कर दो बस। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। अभी हम जो स्प्लिटिंग पढ़ रहे हैं वो किसकी पढ़ रहे हैं, टेट्राहेड्रल की। किसकी पढ़ रहे हैं, टेट्राहेड्रल की, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 स्प्लिटिंग का काम में लिया गया है, एक तो टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। तो हम दोनों की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन था, हम इसकी बात कर रहे हैं। अब क्या करना है हमको, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, बस हमको क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है। इसको क्या कर देना है बेटा, उल्टा कर देना है। कैसे उल्टा कर देना है, ये मैं बता रहा हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, बता तो रहा हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो इधर आराम से देखो, टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग देखो, ऐसी कुछ होगी। कैसे होगी, ऐसे, यहां पे तो ऊपर आएंगे 3 और यहां पे नीचे आएंगे 2। ये हल्का सा आप नीचे ले लें इसको, ये आएंगे 2, ठीक। इनके बीच की जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसको डिनोट किया जाता है डेल्टा टी से। जी हाँ, वहां पे डिनोट किया जाता था डेल्टा नॉट से, डेल्टा नॉट। ये ओ किसको बता रहा था, ऑक्टाहेड्रल को, और ये टी किसको बता रहा है, टेट्राहेड्रल को। कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम पहले, और फिर क्वेश्चन तो तुम खुद ही सोल्व कर दोगे, ठीक है ना। चलिए, अब ध्यान से अगर हम देखें तो सर इसमें भी डिक्रीज हुआ होगा। जी हाँ, इसमें भी डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज जो हुआ है वो 0.6 से हुआ है, इसमें जो इंक्रीज हुआ है वो 0.4 से हुआ है। यहाँ पे भी माइनस है बेटा, यहाँ पे भी क्या है, माइनस। यहाँ पे -0.6 डेल्टा टी है, यहाँ पे 0.4 डेल्टा टी है। बात समझ में आ गई। ये होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। अब सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड आ रहे हैं वो अलोंग द एक्सिस नहीं आ रहे, वो बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं। तो बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं तो जो डी ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस होंगे, dxy, dyz, dxz, उनमें रिपल्शन ज्यादा लगेगा। रिपल्शन ज्यादा लगेगा तो वो ऊपर चलेंगे। अरे ये ऊपर चले गए ना यार, यही तो है T2, और ये क्या है, E। अब यहाँ पे G नहीं लगाते, यहाँ पे G नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री किसमें होती है, ऑक्टाहेड्रल में होती है, तो वहां पे G लगा देते हैं। बट यहाँ पे G मत लगा देना। देखो ऑप्शन आपको दिख भी रहे होंगे, ऐसा एक ऑप्शन है
जिसमें जी नहीं है, मतलब ये टेट्राहेड्रल को बता रहा है। जी हाँ, अच्छे से आराम से सुनो, समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? ये E के ऑर्बिटल हो गए, ये T2 के ऑर्बिटल हो गए, ये एनर्जी मैंने बढ़ा के दिखा दी, कोई दिक्कत? अब मैं आगे बढ़ सकता हूं, चलिए आगे बढ़ते चलिए। तो ये स्प्लिटिंग की बात हमने कर ली, ठीक है। वीडियो बड़ी बन सकती है, क्योंकि बड़ी बनेगी क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूं बेटा, है ना। अगर मेरे को केवल आंसर बताना होता तो वो तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको मैं क्या एक्स्ट्रा दे सकता हूं, क्वेश्चन के साथ पूरा कॉन्सेप्ट CFT ही समझा रहा हूं मैं आपको एक तरीके से। चलिए, तो अगर हम बात करें तो ये 5 ऑर्बिटल थे हमारे, और ये 2 तरीके की स्प्लिटिंग। अभी मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहा हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जितने लिगेंड दे रहा है सेंट्रल मेटल एटम या आयन को, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे 2 तरीके की स्प्लिटिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तो ये, अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे दिखा रहा हूं, आराम से देखिए। और एक ये, बिल्कुल आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं, पेशेंसली सुनोगे तो चाहे नीट का बच्चा हो, चाहे जेईई एडवांस, कुछ भी किसी भी फील्ड का बच्चा हो, है ना, अगर उसको CFT के बारे में जानकारी है तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, आप यहाँ पे ध्यान से आपको दिख रहा होगा, एक चीज की मैं बात करने वाला हूं। यहाँ पे जो डेल्टा नॉट है वो एनर्जी गैप क्या है उसका, कम है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो डेल्टा नॉट यहाँ पे ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें, आपको दिख भी रहा होगा डायग्राम से कि डेल्टा नॉट यहाँ पे ज्यादा है, किससे, इससे। अब सर ये P क्या चीज है? यहाँ पे P बेटा पेयरिंग एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है बेटा? पेयरिंग एनर्जी। आराम से देखो, पेयरिंग एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी है, रिक्वायर्ड एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? रिक्वायर्ड। क्या? पेयर बनाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। एनसीईआरटी में बिल्कुल नीचे आप देखोगे लाइन लिख रखी है, आराम से आप देख सकते हैं। चलिए, अब सर ऐसा क्यों बनाया आपने? देखो बेटा, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये जो स्प्लिटिंग शो करते हैं, मतलब लेस स्प्लिटिंग जो शो करते हैं, वो करते हैं वीक फील्ड लिगेंड। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो स्प्लिटिंग शो करते हैं वो करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जी हाँ, बीबीटी इसको नहीं समझा पाया था, बट CFT इसको समझा दिया। कैसे? देखो आराम से देखना, अगर वीक फील्ड लिगेंड होंगे तो ऐसा हमको सोचना है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो हमको ऐसा सोचना है। अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। एनसीईआरटी में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से एक सीरीज दे रखी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिगेंड की स्ट्रेंथ के बारे में दे रखी है। तो जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे क्या, लिगेंड की स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। मैं आपको एक की पॉइंट दे दूं, सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ होती है वो कार्बन डोनर एटम की होती है। इन जनरल बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, दोनों कान खोल के। इसके बाद अपना हो गया नाइट्रोजन डोनर एटम, इसके बाद अपना हो गया ऑक्सीजन डोनर एटम, और इसके बाद अपना हो गया, लास्ट में है यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे अपने आ जाएंगे हेलोजन डोनर एटम। हेलोजन डोनर एटम, ये सब क्या है? डोनर एटम। डोनर एटम इन जनरल इन दोनों को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और इन जनरल डोनर एटम है बेटा, डोनर एटम है यार, अच्छे से सुनना। ये पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को मैंने समराइज कर दिया। यहाँ पे ये डोनर एटम है, और इन दोनों को बोला जाता है वीक फील्ड लिगेंड। क्या बोला जाता है? वीक फील्ड लिगेंड। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी की बात करूं तो यहाँ पे जो आपको H2O दिख रहा है वो किसकी तरह काम कर रहा है? वीक फील्ड लिगेंड की तरह। यहाँ पे जो अमोनिया काम कर रहा है वो किसकी तरह काम कर रहा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात देखें क्लोरीन की, तो यहाँ पे जो क्लोरीन काम कर रहा है वो किसकी तरह काम कर रहा है? वीक फील्ड लिगेंड की तरह। हेलोजन भूल गए क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यार क्या कर रहे हो यार, ऐसे क्या कर रहे हो यार, है ना। चलिए, तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, CO हो गया, Cn- हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करते हैं। नाइट्रोजन में मैंने जैसे आपको बताया En हो गया, ठीक है, NH3 हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करते हैं। NH3 बॉर्डर लाइन पे आ जाता है, तो उसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन डोनर में वाटर सबसे फेमस है। वाटर क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। मैं आगे भी बात करूंगा, ठीक है, यहाँ पे तो वो एक्सेप्शन नहीं आ रहा। कोबाल्ट 3+ के साथ वाटर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। ये सब एक्सेप्शन है, मैं एक साथ उसकी भी वीडियो बना दूंगा। और हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा बेसिक आपको बताया जा रहा है एक क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो ऐसे बढ़ना है, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो ऐसे बढ़ना है। अब सर भर के बता देते हैं। आओ, अगर मान लो तुमको D1 बढ़ना है,
तो D1 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखें, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन में आपको ये देखना पड़ेगा कि वीक फील्ड लिगेंड से जुड़े हुए हैं या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से जुड़े हुए हैं। जब जाके आपको स्प्लिटिंग के अंदर भी स्प्लिटिंग सोचनी पड़ेगी कि पेयरिंग करवानी है या नहीं करवानी है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में आपको पेयरिंग करवानी है, वीक फील्ड लिगेंड के केस में आपको पेयरिंग नहीं करवानी है। बच्चा क्लियर हो गया, समझ में आ गया? चलिए बताओ D1 में कोई फर्क पड़ेगा? D1 में कोई फर्क पड़ेगा? यहां पे मैं पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात कर रहा हूं, इसको ऐसे बीच में से हम ऐसे तोड़ सकते हैं, इसको ऐसे टॉपिक को। क्वेश्चन वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जैसे फॉर एग्जांपल भी मैं लेने वाला हूं थोड़ी देर में। चलिए तो पहले मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करता हूं। D1 पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। D2 कोई दिक्कत नहीं है, D3 कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब D4 आएगा, जब D4 आएगा तो कहां पे भरोगे? ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये वाला जो गैप है ज्यादा है। अगर ये गैप ज्यादा है तो क्यों जाएगा यार ऊपर? ऊपर क्यों जाएगा? नीचे ही बैठ जाएगा यहां पे। ये D4 हो गया, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर हम वीक फील्ड लिगेंड की बात करते हैं तो D1, D2, D3 इसमें एनर्जी गैप कम है तो कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मान लो D5 को बढ़ना है तो पेयरिंग हो जाएगी। यहां पे कहां जाएगा? D5 यहां जाएगा। अलग अलग सोचना, पहले इसको सोचना फिर उसको सोचना। वो वीक फील्ड लिगेंड के केस में है, ये कौन से केस में है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। क्या बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात है? तो मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहा हूं, यहीं पे एक टेबल बना देता हूं आपके लिए, फिर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आगे बढ़े बेटा, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को खत्म कर देते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करेंगे। आइए पेशेंसली सुनना, ठीक है ना? हाँ, आराम आराम से सुनना, बिल्कुल आराम आराम से देख लो। चलिए तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे मैं तो D इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूं, जैसे D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। सही है? यहां पे जो मैं लिख रहा हूं, यहां पे जो मैं लिख रहा हूं केस, वो लिख रहा हूं किसका? यहां पे मैं किसका केस लिख रहा हूं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। और यहां पे मैं किसका केस लिख रहा हूं? वीक फील्ड लिगेंड का। ठीक है, बात करूं? चल, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में बात करेंगे तो डी इसमें भरेंगे, सबसे पहले किस में भरेंगे? T2G में। अरे कोई दिक्कत? वीक फील्ड लिगेंड में भी T2G में भरेंगे। इसमें क्या आएगा? T2G2। इसमें क्या आएगा? T2G2। हाँ भाई आगे बोलते जाओ। T2G3, T2G3। मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के केस में D1 से D3 कोई चेंज नहीं आता। देख लो आराम से, आगे बढ़े। चल यहां पे क्या जाएगा? T2G। अब कहां जाएगा? T2G में ही रहेगा। नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब सर ऊपर भेजना है, मतलब सर ऊपर भेजना है। बट यहां पे क्या रहेगा? यार मैंने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहां लिखा है ना, तो यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिखा है तो यहां पे क्या आएगा? T2G4 Eg0। यहां पे क्या आएगा? T2G3 Eg1। आराम आराम से देखो। अब तुम आराम से भर सकते हो यार, ये लो भर दिया। तुम खुद भी बना सकते हो ना बेटा, यही पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है ना? ये लो फटाफट देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये Eg लो, ये T2G। अब पाउली का रूल याद रखना, हुंडे का रूल याद रखना। अब Eg में नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब किस में जाएगा? पहले हाँ समझ गए, समझदार बच्चे हो। चलो चलो आगे बढ़ो। T2G6 Eg1। यहाँ पे क्या आएगा? T2G5 Eg बोलो 2। यहाँ पे क्या आएगा? T2G6 Eg2। यहाँ पे क्या आएगा? T2G6 Eg2। यहाँ पे क्या आएगा? T2G 7 मत कर देना। हाँ 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है ना? पता चले 7 कर दिए, तुम्हारा दिमाग में समझ रहा हूँ। हाँ ठीक है ना? 7 मत कर देना। T2G6 Eg4। यहाँ पे भी क्या आएगा? T2G6 Eg4। ये लो, T2G का मतलब समझा दूं। T2G में कितने डिब्बे थे? 3 डिब्बे थे। T2G में कितने डिब्बे थे? 3। Eg में कितने डिब्बे थे? 2 डिब्बे थे। Eg T2G। स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में पेयरिंग करवानी है पहले, वीक फील्ड के केस में पेयरिंग नहीं करवानी है। सबसे तुमको मैं बता देता हूं, पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, फिर पेयरिंग होती है। ऐसे मत कर देना 2 इलेक्ट्रॉन भर दी और पेयरिंग करवा दी। हुंड का रूल क्या कहता था? डीजेनरेट ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन हर डिब्बे में जाता है और फिर जाके पेयरिंग होती है। हुंड का रूल याद रखना। हाँ दिक्कत मत कर देना, ठीक है? तो पहले ऐसे भर दिया, अब कहां जाएगा? Eg में ऐसे। अब Eg में भी 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ मत भर देना, पहले किस में जाएगा? T2G। बात समझ में आती?
बहुत बेसिक से पढ़ाया है, इसी के बेस पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। आराम से हम इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब यहाँ पे अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये तो 6 के बेस पे था बेटा, ये जितना भी मैंने लिखा है वो कोऑर्डिनेशन नंबर किसके बेस पे, 6 के बेस पे। अगर मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में बात बताऊं, यहाँ पे बता दूं क्या, यहाँ पे बता देते, आओ। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। अब इसमें बेटा है ना, ध्यान से सुन लेना, वीक फील्ड लिगेंड जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है ना, ध्यान से सुनना, जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है ना टेट्राहेड्रल के केस में, वो ऑक्टाहेड्रल से कम होती है। जी हाँ, ऑक्टाहेड्रल से क्या होती है, कम होती है। तो उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड का ज्यादा कोई रोल नहीं आता है। वैसे भी इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो क्लोरीन दे रखा है और क्लोरीन दे रखा है, कौन सा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में 2-4 एक्सेप्शन को छोड़ दो, क्योंकि वो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाते हैं तो स्क्वायर प्लेनर भी बन जाती है। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड का कोई ज्यादा रोल नहीं आता है। तो यहां पे अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, तो हाँ भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए पहले नीचे कौन था, E, ऊपर कौन था, T2। तो आओ भरना चालू करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, E1 T2 0, E2 T2 0, E3 T2 0। हाँ भाई बोलते जाओ, E3 T2 1, E3 T2 2, E3 आएगा क्या, नहीं, E4 T2 2, E5 कहां तक पहुंच गए, 4 तो 6 तक पहुंच गए ना, ठीक है। 7 पे आ जाओ, E4 E5 T2, हाँ भाई E6 यहां तक पहुंच गए, 7 तक, E6 T2 2। ये गलती कर दी ना अपन ने, बताओ क्या गलती कर दी, T2 में तो 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, तो अपन ने क्या गलती कर दी बताओ, अपन ने गलती कर दी कि E1 में सर आप 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 3 कैसे दे दिया आपने। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा E2 T1, ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन, यार अरे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा ना यार, क्या कर रहे हो यार, गलती कर रहे हो यार, ठीक है ना सर, गलती तो आप कर रहे हो और बोल हमको रहे हो। अच्छा तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 3, और अब क्या आएगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे क्या आएगा 3। हाँ अब सर, अब थोड़ा हाँ सर समझ गए आप, ठीक है ना। E5 मैं ये चेक कर रहा था कि तुम ध्यान से सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे, कि सो गए वीडियो देखते देखते, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया। अब सर क्या कर रहे हो, E में तो मैक्सिमम ही 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, क्या कर रहे हो सर, आप भी नींदों में हो गया। E4 T2 4, और यहाँ पे क्या आ गया E4 T2 5, और यहाँ पे क्या आ गया, कहां तक पहुंच गए, 9 तक पहुंच गए, E4 T2 6। ये लो आराम से, थोड़ा ऊपर से लिख दिया था मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये टेट्राहेड्रल के केस पे हो गई। ये कौन से केस पे हो गई, टेट्राहेड्रल। ये कौन से केस के लिए थी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का कोई ज्यादा रोल नहीं आता। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, ऐसी रहेगी, कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, ऐसी ही रहने वाली है। कोई दिक्कत बताओ, ये मैंने आपको पूरी कॉन्फ़िगरेशन सिखा दी इसमें। अब आप आराम से कौन कौन से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आप इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट बता सकते हो, सीएफएससी निकाल सकते हो। ये कॉन्फ़िगरेशन ही तो सबसे मेन है, कॉन्फ़िगरेशन निकालना ही सबसे मेन है। बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। अब इस क्वेश्चन में कोई दम वाली बात ही नहीं है, जो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें कुछ बचा ही नहीं, आप खुद कर लो, क्योंकि हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन तो लिख ली। यहाँ पे बस ध्यान रखना, यहाँ पे G नहीं लिखा जाता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे COS नहीं है, यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे G लिखा जाता है। बात समझ में आ गई, देख लो आराम से, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10। ये D9 है यहाँ पे, आराम से देख, ठीक है, आराम से देख लो। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ूं मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए यहाँ पे पहले क्या, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, और यहाँ पे तो कोई सवाल ही नहीं है। चलिए अगर आप ध्यान से देखें तो D8 D9 D10 दोनों में सेम है। देखो मैं आपको कंक्लूड करता हूं, D1 D2 D3 दोनों में सेम है। जो अंतर आ रहा है वो किस में आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो किस में आ रहा है, D4 D5 D6 और D7 में। दोनों खुली आंखों से देखना, डिफरेंस केवल इसमें आ रहा है, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, दोनों ही केस में कॉन्फ़िगरेशन देखो सेम आ रही है। अब कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दो तो ये जनरल ऑर्डर हो जाता है। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आओ यहाँ पे Fe+3 में है, तो Fe+3 में बताओ, Fe की इसमें है ना एटॉमिक नंबर दे रखा था क्वेश्चन में, बट तुमको 30 तक तो कम से कम, मैं तो बोलता हूँ पूरी पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। Fe का क्या हो गया, Fe का होता है क्या कॉन्फ़िगरेशन, अपना हो गया 3d5 4s2, नहीं 3d6 4s2,
तो यहाँ पे डी वाले ब्लॉक के मेटल में इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं? पहले एस में से, तो एस में से निकालोगे तो क्या आएगा? Fe+3 का, Fe+3 का आएगा, यहाँ पे लिख दूं Fe+3 का आएगा बेटा, क्या आएगा? 3d5 आएगा। Fe+3 का क्या आएगा? 3d5। तो Fe+3 का यहाँ लिख देता हूं ना यार, क्या दिक्कत आ रही है? ये लो ना यार, Fe+3 क्या आ रहा है? 3d5। कौन सा लिगेंड है? वाटर। वाटर कौन सा लिगेंड होता है? वीक फील्ड लिगेंड। आ जाओ, ये लो, कहां गया वीक फील्ड लिगेंड का? ये रहा। आराम से देखो ना, ये रहा, आराम से देखो ना, क्या दिक्कत आ रही है? समझा दिया ना पूरा, खुद क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो बताओ फर्स्ट में क्या आएगा? आराम से देखो, फर्स्ट में क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। आराम से आ तो रहा है, फर्स्ट में क्या आ रहा है? क्यू आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Fe+3 की बात हो गई। इसके बाद Mn+2, तो Mn+2 क्या होगा? Mn+2 आ जाएगा आपका 3d5। Mn+2 क्या आ जाएगा आपका? 3d5 आ जाएगा। कौन सा लिगेंड है इसमें? Fe+3। आराम से देखो, Fe+3 का कॉन्फिगरेशन, Fe का क्या 26 होता है ना, 20 हो जाए 26, ठीक है। इसके बाद Mn+2 की बात करूं, Mn+2 की बात करो तो Mn+2 में क्या होगा? वापस वही 3d5 आ रहा है, तो कॉन्फिगरेशन क्या होगी? P2G3 Eg2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। CO+3 की बात करो। अरे CO+3 की बात करो यार, CO+3 बताओ, CO+3 में क्या आएगा? CO+3 हो गया आपका 3d6। अरे हो गया ना यार, आप ये बता सकते हो ना। NH3 यहाँ पे कौन सा लिगेंड है? NH3 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग हो जाएगी मतलब ये वाला, मतलब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपका P में तो आ रहा है आपका क्या? P में तो आ रहा है फर्स्ट, सेकंड भी आ सकता है। P में आ रहा है आपका फर्स्ट। ऑप्शन इस तरीके से आ रहे हैं, इनसे घबराओ नहीं, ठीक है ना। और Q में आपका आ रहा है, नहीं P में फर्स्ट थोड़ी आ रहा है, P में तो क्या आ रहा है? P में तो आ रहा है थर्ड, P में आपका आ रहा है थर्ड, ठीक है। इसके बाद Q में आपका क्या आ रहा है? ये P हो गया। Q में आपका क्या आ रहा है? फर्स्ट और सेकंड दोनों आ सकते हैं, तो अभी हम फर्स्ट को और सेकंड दोनों आ सकते हैं। Q में फर्स्ट और सेकंड दोनों आ सकते हैं, ठीक। इसके बाद R में बात करें तो हाँ E2 T2 3, तो R देखो यहाँ पे आ जाओ, FeCl4 माइनस Fe+3 हो गया, और Fe+3 क्या हो गया? 3d5। टेट्राहेड्रल में देखना है तो टेट्राहेड्रल में देखो, ये रहा E2 T2 3, तो E2 T2 3 ये रहा। तो R में आपका आ जाएगा बेटा 4। R में क्या आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। R में आपका क्या आ जाएगा? 4। आ जाओ S की बात कर लेते हैं। S क्या है? T2G4 Eg2, तो T2G4 Eg2, तो आराम से बात करो, क्या हमने कुछ 3d6 कॉन्फ़िगरेशन किसी की बन रही है क्या? क्या यहाँ पे Fe+2 होना चाहिए था क्या? आराम से देखो, आप चेक करो, मैं एक बार क्वेश्चन को चेक करता हूं, क्योंकि इसमें फिर कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा। ये S जो आपका है T2G4 Eg2, Mn की कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2 होती है, +2 जाएगा तो 3d5 आएगा। देखता हूं इसका Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 है या 2 है। आप इसको लिखो जितने, मैं चेक करता हूं। हाँ बेटा, क्वेश्चन में करेक्शन है, ठीक है, क्वेश्चन में एक करेक्शन है। यहाँ पे Fe+3 की कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे Fe+2 है ना, क्वेश्चन में करेक्शन है। तो अगर +2 आएगा तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी इसकी? 3d6 आएगी ना। अरे +2 आएगा तो 3d6 आएगी ना, आराम से दिख रहा होगा तुमको, है ना, तुम खुद भी सोल्व कर सकते हो। 3d6 आएगी, 3d6 में ये नहीं आएगा, ये तो अपन ने कर लिया। 3d6 में क्या आएगा? 3d6 में क्या आएगा? ये T2G4 Eg2, तो मतलब P में तो क्या आया? थर्ड। Q में क्या आया? सेकंड। P में आया थर्ड, Q में क्या आएगा? सेकंड, ठीक है, Q में क्या आएगा? सेकंड। R में क्या आया? R में आया आपका 4, ठीक है। S में क्या आएगा? S में आपका आएगा, यहां लिख रहा हूं मैं, आराम से देखना। S में आपका आएगा क्या? S में आपका आएगा कौन सा? फर्स्ट, ये लो, S में क्या आएगा? फर्स्ट। आप आराम से, आपको लग रहा हो बहुत ऐसा सर भरा भरा सा बोर्ड लग रहा है, देखो मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं। Fe+2 में था, +2 में आप यहाँ पे देखें 3d6 आएगा, कौन सा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड है। आ जाओ वीक फील्ड लिगेंड वाली टेबल में, बताओ D6 में वीक फील्ड लिगेंड की कॉन्फ़िगरेशन T2G4 Eg2, मैच द कॉलम छोड़ो, कर लेना तुम खुद से। ये कॉन्फ़िगरेशन आएगी, पहला खत्म, दूसरे पे आओ। Mn+2 की कॉन्फ़िगरेशन 3d5, कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, ठीक है सर, वीक फील्ड लिगेंड है, तो आ जाओ वीक फील्ड लिगेंड में आओ, किस पे? 3d5 में, ये रहा, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ो। CO+3 3d6, कौन सा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्लियर। Fe+3, यहाँ पे Fe कौन सी स्टेट में है? Fe+3 में, तो Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5, लेकिन टेट्राहेड्रल है। कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करो ना,
कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4। चलिए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कौन सी ज्योमेट्री वीक फील्ड लिगेंड है, तो कौन सी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल में आ जाओ Fe+3, ये कोई दिक्कत। चलिए इसको भी मैं बता देता हूं, यहाँ पे कोबाल्ट +3 में है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कोबाल्ट +3 मतलब 3d6, मतलब क्या हो जाएगा E3 और T2 3। आराम से देखो, आराम से देखो ना यार, क्या दिक्कत आ रही है मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, दिक्कत क्या आ रही है तुमको, आराम से देखो ना, ये आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये आपका क्वेश्चन था, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, CFT समझा दी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, क्वेश्चन समझा दिया। तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना आप इसको बढ़ाओगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं।